समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा। उस समय उनका राशन वे खा जाते थे। आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, और अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बाप दादों ने भी जो कमाया होगा वह भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरित करने का काम कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी का नामो निशान मिटाने का सपना हकीकत भी बन सकता है, या फिर उसके लिए कोई तगड़ा प्लान तैयार किया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जहां कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई परिवार बिना छत के ना रहे और हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बीमार को इलाज मिले? तो देखिए, संसार में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, बस उसको करने की चाह होनी चाहिए। ये सच है कि हमारे देश में से गरीबी को जड़ से खत्म करना इतना आसान नहीं, लेकिन उसमें सुधार तो जाहिर तौर पर किया ही जा सकता है। उसमें बदलाव लाया जा सकता है, गरीबी की रेट में गिरावट लाई जा सकती है, और ऐसा ही करने का ठाना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का सपना है कि प्रदेश को जीरो पॉवर्टी की तरफ लेकर जाना, जिसके लिए उन्होंने एक अभियान की भी शुरुआत करी थी, वो है जीरो पॉवर्टी अभियान। और इसके लिए सरकार मिशन मोड पे काम कर रही है ताकि राज्य का हर गरीब परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाए और गरीबी की रेखा को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। बड़ी खबर ये है कि जीरो पॉवर्टी अभियान का दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जो और भी ज्यादा व्यापक और प्रभावी होने वाला है, ताकि हर क्षेत्र में गरीबों का उत्थान हो सके। बताएंगे इस अभियान के दूसरे चरण में क्या क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पहले चरण की। पहले चरण में 7 प्रमुख योजनाओं जैसे राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना को केंद्र में रखकर पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाया गया था। इस योजना ने काफी अच्छा काम किया। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश के करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आंकड़ों की बात करें तो 2013 से 14 की बात करें, ये गरीबी रेखा 42.59% थी, जो 2022 से 23 में घटकर 17.40% हो गई। हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। खुद सीएम योगी भी विधानसभा में इस बात को कह चुके हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है, और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है, और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। तो सीएम का कहना है कि पिछली सरकार के राज में जो राज्य बीमारू कहा जाता था, वो राज्य डबल इंजन की सरकार में 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। लिहाजा योगी सरकार ने ठान लिया है कि वो प्रदेश को पहले गरीबी मुक्त बनाएंगे। वो कहते हैं कि आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि उनके बाप दादा ने जो भी कमाया होगा वो भी सरकार अपने कब्जे में लेकर गरीबों में बांट देगी।
तमाम गरीब तबके के लोगों के बीच में हमें 2017 के पहले देखने को मिलता था, वहां जाना पड़ता था, क्योंकि उनका राशन तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग खा जाते थे। उस समय उनका राशन वे खा जाते थे। आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, और अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बाप दादों ने भी जो कमाया होगा वह भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरित करने का काम कर देगी। अब तो मुसहर के लिए हमने तय किया है, मुसहर को जमीन का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास मिलेगा, पात्रता के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने के लिए कार्य ये अंतिम चरणों में चल रहा है। और अब जीरो पॉवर्टी अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। यह अभियान योगी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की मिसाल है, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर नागरिकों के जीवन स्तर में भी दिखता है। अभियान के दूसरे चरण में अटल आवासीय योजना को शामिल किया गया है। इसके तहत निराश्रित बच्चों को सुरक्षित आवासीय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही सभी अनाथ बच्चों को बाल सेवा योजना में शामिल करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। महिलाओं को सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में सैनिटरी टॉयलेट्स, जल जीवन मिशन से पेयजल की उपलब्धता और बिजली कनेक्शन योजना से नियमित बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत ऐसे परिवारों की पहचान की जा रही है जिनके पास न कृषि भूमि है, न पक्का मकान, और जिनके सदस्य बुजुर्ग, निराश्रित, अनाथ या दिव्यांग हैं। युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए डेमोग्राफी, असेट ओनरशिप और एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी के 3 स्तंभों पर आधारित मॉडल अपनाया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिले से ग्राम स्तर तक सभी अधिकारी 100% कवरेज सुनिश्चित करें ताकि गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना साकार हो सके। योगी सरकार का ये प्रयास है न केवल गरीबों के जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि राज्य को विकास के नए आयाम भी देगा। यह अभियान हर उस व्यक्ति के लिए उम्मीद की किरण है जो गरीबी के अंधेरे से जूझ रहा है। दर्शकों, आपका योगी सरकार के इस कदम पर क्या कहना है और आपको क्या लगता है, क्या ये मिशन कारगर साबित होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।